हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्लास 9th का एनसीईआरटी मैथ से चैप्टर 2 पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग को समझना है, तो हम लोग को पॉलिनोमियल में वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल हम लोग को देखना है। तो चलिए इसको समझते हैं। तो यहाँ पर जो पॉलिनोमियल होगा वो हम लोग को वन वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल पढ़ना है। ठीक, जो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल होगा ये किस फॉर्म का होगा, तो ये हम लोग को ऐसे दिखेगा कि px इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस डैश 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 प्लस an प्लस x की पावर n। तो हम लोग को इस फॉर्म का पॉलिनोमियल दिखता है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल जो होता है वन वेरिएबल का इस फॉर्म का होता है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग को दिख रहा है वेरिएबल जो होगा, तो वेरिएबल क्या होता है, या तो हम लोग को x दिखे। ठीक है, जैसे हम लोग को केवल x दिख रहा है, ये सभी क्या है, ये वेरिएबल है। y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, और भी बहुत सारे हैं। वेयर a0 a1 a2 a3 an, ये सभी क्या है, तो ये सभी कांस्टेंट है। एंड an नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये कंडीशन है, तो px बराबर होगा a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस डैश 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 प्लस an x के पावर n। तो ये इस फॉर्म का होगा, और जहां पर a0 जो होगा, a1 होगा, a2 a3 ये सभी जो है ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और an की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल हो जाएगा। ठीक, तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो यहां पर एक कांस्टेंट होगा, एक ऐसा हो सकता है कोई टर्म x के साथ आ जाए, कोई टर्म x स्क्वायर के साथ आ जाए, या फिर x क्यूब के साथ आ जाए, या किसी भी टर्म के साथ आ जाए, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, उसको हम लोग पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल बोलेंगे। और बीच में साइन चाहे जिसका हो, प्लस हो चाहे माइनस हो। ठीक है, अब इसके लिए हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस 1, तो ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, तो बिल्कुल ये पॉलिनोमियल है। इसमें और एक x वाला टर्म है और एक कांस्टेंट है, तो ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, तो क्या ये पॉलिनोमियल है, तो बिल्कुल ये भी पॉलिनोमियल है, क्योंकि ये जो है इस फॉर्म का दिख रहा है। ठीक है, तो ये इस फॉर्म का दिख रहा है, इसलिए ये क्या है, पॉलिनोमियल है। अगला क्वेश्चन अगर देखें तो यहां पर हो जाएगा 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो क्या ये जो एक्सप्रेशन है, क्या ये पॉलिनोमियल है, तो बिल्कुल ये भी पॉलिनोमियल है, क्योंकि ये इस फॉर्म का हम लोग को दिख रहा है, इसलिए ये क्या है, ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब हम लोग वो देखते हैं जो पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो यहां पर एक बात याद रखना हम लोग को, तो यहां पर कुछ नहीं है, तो यहां पर पावर 1 है, यहां पर पावर 2 है, यहां पे पावर 1 है, यहां पर पावर 3 है, 2 है और ये 1 है। ठीक है, यहां से हम लोग को एक बात पता चला कि जो भी यहां पर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल होगा, तो उसका जो भी पावर होगा वो क्या होना चाहिए, वो होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, अगर किसी भी पॉलिनोमियल में अगर एक्सप्रेशन जो है वो होल नंबर पावर में नहीं है, किसी भी पॉलिनोमियल को जो भी एक्सप्रेशन होगा अगर पावर जो है वो होल नंबर नहीं है, तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो ये बात याद रखना, पावर हम लोग को याद रखना है कि क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। बस यहाँ पर यही कैटेगरी, यहाँ पर हम लोग को दिख रहा है, यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर पावर 2 है, 3 है, ऐसे ही बढ़ेगा ही। ठीक है, और यहाँ पर कुछ नहीं, तो यहाँ पर x के पावर 0 होता है। हम लोग को पता होना चाहिए कि किसी भी नंबर के पावर 0 तो ये इसकी वैल्यू 1 होती है, इसलिए यहाँ पर x के पावर
की वैल्यू 1 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर हम लोग a0 लिखे हैं, ना कि x की पावर 0। ठीक है, उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, मल्टीप्लाई करने पे यही आएगा। तो यहाँ पर ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग कुछ इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कौन सी एक्सप्रेशन है जो पॉलिनोमियल नहीं है। अगर हम लोग बात करें x प्लस 1/x की, तो क्या ये पॉलिनोमियल है? क्या ये पॉलिनोमियल है? तो इसको हम लोग पहले सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा है कि अगर 1/x है, इसका पावर 1 है, इसको हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो पावर माइनस में हो जाता है, ये हम लोगों ने देखा है। ठीक है, तो यहां पर इसको हम लोग जब पावर ऊपर करेंगे तो ये माइनस में हो जाता है, तो इसलिए इसकी वैल्यू जो होगी ये हो जाएगा x प्लस एक्स के पावर -1। तो ये बताइए आप लोग कि क्या ये पॉलिनोमियल है? तो ये पॉलिनोमियल है कि नहीं? तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? इसका रीजन होगा क्योंकि यहां पर इसका जो पावर है x के पावर -1, इसका जो पावर है, तो इसका जो पावर है वो क्या है? -1 है। इसलिए क्या है ये? पॉलिनोमियल नहीं है। तो हम लोगों ने अभी समझा था कि जो पावर होगा वो होल नंबर होना चाहिए, ना कि और कुछ। ठीक है, होल नंबर के अलावा कोई भी नंबर आएगा वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो केवल और केवल अगर कोई एक्सप्रेशन इस फॉर्म का दिख रहा है तो वो हमेशा और हमेशा क्या होगा? पॉलिनोमियल होगा। बस कंडीशन क्या होगी? उसका पावर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और लेते हैं, 2-3 क्वेश्चन और समझते हैं जो पॉलिनोमियल नहीं होगा। जैसे हम लोग बोलते हैं कि √x+3, क्या ये पॉलिनोमियल है? तो इसको हम लोग को समझना है कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। चलिए चेक करते हैं। तो यहां पर हम लोग को इसका पावर देखना, तो रूट की जो वैल्यू होती है हम लोग को पता होना चाहिए, जो रूट की वैल्यू होती है वो 1/2 होती है। तो यहां पर जो रूट है उसका वैल्यू होगा 1/2 पावर में, तो x के पावर 1/2 + 3। तो क्या यहां पर जो x का पावर है, जो x का पावर है वो होल नंबर है? तो पावर ऑफ x कितना है? 1/2 है। तो x का जो पावर है 1/2 है, तो यहां पर जो पावर है वो होल नंबर नहीं है। तो जब होल नंबर नहीं है तो ये पॉलिनोमियल भी नहीं होगा। ठीक है, ओके। हम लोग को इसको रिलेट करके समझना पड़ेगा कि ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं है, क्योंकि इसका जो पावर है वो होल नंबर नहीं है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। ये बात हम लोग को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोगों को ये पता चल गया कि अगर कभी भी कोई भी पॉलिनोमियल होगा, इस एक्सप्रेशन का होगा, तब तो वो पॉलिनोमियल है और पावर जो होना चाहिए वो होल नंबर होना चाहिए, जो कि हम लोग को दिख रहा है होल नंबर है। लेकिन अगर पावर होल नंबर के अलावा कोई दूसरा पावर आ जाएगा तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। हम लोगों को इतना पता चल गया। तो इसके आगे चलिए अब समझते हैं। आगे को ये समझ में आ गया कि पॉलिनोमियल क्या होता है और कैसे पता करते हैं कि कोई भी एक्सप्रेशन जो होगा वो पॉलिनोमियल होगा कि नहीं। इसके बाद हम लोग समझते हैं टर्म क्या होता है। ठीक, तो टर्म क्या होगा इसको हम लोग समझते हैं। हम लोग इसी में समझ लेते हैं, इसके बाद एग्जांपल देखेंगे तो और ऐसे क्लियर होगा। तो जो टर्म होता है, तो टर्म किसको बोलते हैं इसको आप लोग समझिए। बेसिकली जो पॉलिनोमियल होता है उसमें एक कांस्टेंट होते हैं और एक वेरिएबल होता है। तो यहां पर हम लोग को दिख रहा है एक कांस्टेंट है, एक वेरिएबल है, एक कांस्टेंट है, एक वेरिएबल है। तो यहां पर हम लोग को ये बात याद रखना है कि एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल मिल करके एक टर्म बनता है। तो जब हम लोग एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल का मल्टीप्लाई करेंगे या फिर दोनों जब साथ में मिल जाएंगे तो एक टर्म बनेगा। जैसे हम लोग कोई भी नंबर लेते हैं 2, ठीक है, हम लोगों ने लिया 2 और एक वेरिएबल ले लेते हैं x, तो इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2x। तो 2x क्या है? एक टर्म है। तो ये कितना टर्म है? तो ये 1 टर्म है। ठीक है, अब हम लोगों को कुछ और भी ले सकते हैं। जैसे कांस्टेंट हम लोगों ने 3 ले लिया और वेरिएबल हम लोग y ले लेते हैं, तो ये भी क्या है? एक टर्म है। ये भी एक टर्म है। ठीक है, सिंगल टर्म है। ठीक है, हम लोग एग्जांपल समझते हैं कि टर्म कितना कैसे निकालते हैं।
तो ये हम लोग को समझ में आ गया कि जो टर्म होगा वो एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल से मिलके बना होगा। ठीक है, अब यहां पर अगर सिंगल x है तो इसके पहले कोई भी कांस्टेंट नहीं है, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं इसको 1। ठीक है, क्योंकि 1x हम लोग लिख सकते हैं, कांस्टेंट अगर 1 है और वेरिएबल x है तो 1 और x का मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है x, तो इसलिए यहां पर x के पहले यहां पर हम लोग 1 लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, तो इसको हटा देते हैं। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, टर्म, तो ये 3 एग्जाम्पल है, इसको हम लोग समझते हैं इसमें टर्म कितने हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल एंड थर्ड एग्जाम्पल। तो फर्स्ट में देखिए यहां पर क्या है, एक वेरिएबल है और एक कांस्टेंट है, तो ये एक टर्म है भैया, ये एक टर्म है और ये दूसरा टर्म है, तो 1 और 2, 1 और 2 कितना हो जाएगा 2, तो यहां पर कितने टर्म है 2 टर्म है। ठीक है, इसके बाद यहां पर देखें तो यहां पर 1 2 एंड 3, तो यहां पर कितने टर्म है 3 टर्म है। इसमें देखें तो 1 2 3 एंड 4, यहां पर 4 टर्म है। ठीक है, अब अगर पूछा जाए कि टर्म, अगर कोई टर्म यहां पर 2 टर्म है तो कौन कौन सा टर्म है, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं, एक है x² और एक है 2x। ये 2 टर्म है जिसको हम लोग बता रहे हैं कि ये कौन कौन सा टर्म है। यहां पर कौन सा टर्म है, तो यहां पर 3y² प्लस 5y है, फिर 7 है, तो ये तीनों को अलग अलग हम लोग को कर देना, यही इसका टर्म हो जाएगा। इसके बाद लास्ट में दे रहा है कि -x³ एक टर्म हो जाएगा, 4x² सेकेंड टर्म हो जाएगा एंड 7x और -2, तो ये सभी क्या है इसके टर्म है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को दिख रहा है 1 2 2 टर्म हो गया, और 1 2 3 तो 3 टर्म हो गया, 1 2 3 4 तो 4 टर्म हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को देख सकते हैं ये सभी क्या है पॉलिनोमियल है, और वो भी किस तरह का पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, तो ये 1 वेरिएबल का पॉलिनोमियल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर केवल x है। ठीक है, इस क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन में केवल x है, तो केवल सिंगल वेरिएबल है, इसलिए 1 वेरिएबल है, इसलिए पॉलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल हम लोग पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर केवल ये सिंगल x है, तो इसलिए पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल है। यहाँ पर केवल y है, यहाँ पर केवल सिंगल x है। ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि x² प्लस 2y प्लस 3, ऐसा क्वेश्चन नहीं है। तो ये क्वेश्चन हम लोग का पॉलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल नहीं होगा। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल होने के लिए सभी जितने भी वेरिएबल होंगे सेम होने चाहिए। ठीक है, इसके अगला वाला टॉपिक पढ़ते हैं कोफिशिएंट। तो चलिए अब समझते हैं कोफिशिएंट क्या होता है। कोफिशिएंट, अभी हम लोगों ने पढ़ा था टर्म, ये टर्म क्या है 2x है। ठीक है, तो इससे हम लोग समझते हैं कोफिशिएंट क्या होगा। तो कोई भी टर्म होगा, हर एक टर्म के पास उसका एक कोफिशिएंट होता है, तो पॉलिनोमियल के किसी भी टर्म के पास उसका एक कोफिशिएंट होगा। ठीक है, ये टर्म है 2x, तो यहाँ पर क्या है x है, तो x का यहाँ पर कोफिशिएंट है। ठीक है, इसका x का कोफिशिएंट क्या है 2 है, तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ x, तो ये क्या हो जाएगा 2। तो ऐसे ही हम लोग किसी भी पॉलिनोमियल का या किसी भी टर्म का कोफिशिएंट पूछेगा तो हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे यहां पर अगर पूछ लिए कि कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 3, तो यहां पर क्या है कोफिशिएंट, तो a3 है। यहां पर x² का कोफिशिएंट क्या है, तो a2 है। x के पावर 1 का कोफिशिएंट क्या है, तो a1 है। ठीक है, x के पावर n का कोफिशिएंट क्या है, तो an है। ठीक है, तो अब चलिए कुछ एग्जांपल लेके हम लोग समझते हैं इसको। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो यहां पर x के पावर 3 का जो कोफिशिएंट होगा, तो उसका जो जिस नंबर से, जिस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हुआ है, वही उसका क्या होता है कोफिशिएंट होता है। तो यहाँ पर x के पावर 3 में हम लोग देख रहे हैं माइनस से मल्टीप्लाई हुआ है, तो हम लोग को पता होना चाहिए, अभी हम लोगों ने देखा था कि x को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1x लिख सकते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर x के पावर 3 होगा तो हम लोग इसको 1 लिख सकते हैं इसके पहले, तो यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, तो अगर x³ का कोफिशिएंट पूछेगा तो हम लोग लिखेंगे 1, और यहाँ माइनस है तो हम लोग लगा देंगे माइनस, तो -1 हो जाएगा इसका कोफिशिएंट। अब यहाँ पर पूछ रहा है कोफिशिएंट ऑफ x², तो x² यहाँ पर हम लोग को खोजना है, कहाँ पर है, तो ये हम लोग को दिखा ये x² है। तो x² का जो कोफिशिएंट होगा, तो किस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हुआ है वही इसका क्या हो जाएगा कोफिशिएंट हो जाएगा। तो यस, इसका कोफिशिएंट हो जाएगा 4।
इसके बाद क्वेश्चन है कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो एक्स का कोफिशिएंट हम लोग देखेंगे क्या है। तो एक्स का कोफिशिएंट किससे मल्टीप्लाई हुआ, 7 से, तो 7 इसका कोफिशिएंट हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स के पावर 0, यहां पर एक्स के पावर 1 था, ठीक है। तो एक्स की पावर 0 का कोफिशिएंट क्या होगा, तो यहां पर 0 कभी नहीं होगा, ये मत लिखिएगा, कभी भी 0 नहीं होगा। तो यहां पर हम लोग को क्या करना है, तो ध्यान समझिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स के पावर 0। तो यहां पर हम लोग को पता है, अभी हम लोग देखे थे कि एक्स के पावर 0 का वैल्यू होता है 1। तो यहां पर हम लोग 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 1, तो हम लोग लिख सकते हैं कि 2x के पावर 0। तो इसको हम लोग ये लिख सकते हैं, 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2x के पावर 0। तो यहां पर x के पावर 0 इसके साथ आ जाएगा। तो यहां पर अगर पूछेगा कि x के पावर 0 का कोफिशिएंट क्या है, क्योंकि इसमें तो हम लोग को दिख नहीं रहा था x के पावर 0 कहां पर है, हम लोग को नहीं दिख रहा था, लेकिन अब हम लोगों ने देख लिया कि x के पावर 0 यहां पर है, तो इसलिए इसका जो कोफिशिएंट होगा वो क्या हो जाएगा, -2, ठीक है। ओके, तो अगर आप लोगों से ऐसा क्वेश्चन पूछे कि 2xy, ठीक है, इसमें अगर क्वेश्चन पूछ लेगा कि कोफिशिएंट ऑफ x, तो अगर इसमें x का कोफिशिएंट पूछ लेगा तो क्या होगा इसका आंसर। तो यहां पर हम लोग को दिख रहा है x को छोड़ के जितने भी नंबर से मल्टीप्लाई होगा, जो भी होगा मल्टीप्लाई हो रहा है जिससे, ठीक है, तो जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई होगा वो इसका क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट हो जाएगा। सिंपल है, तो यहां पर इसका कोफिशिएंट हो जाएगा 2y, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं यहां पर x में किससे किससे मल्टीप्लाई हुआ, 2 से और y से, दोनों से मल्टीप्लाई हुआ, तो इसका ये कोफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। जिसका कोफिशिएंट पूछेगा उसको छोड़ के जो भी बचेगा वो सभी इसका कोफिशिएंट होता है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो हम लोगों ने अभी क्या क्या देख लिया, हम लोगों ने देख लिया पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, एंड हम लोगों ने देख लिया टर्म क्या होता है, हम लोगों ने देख लिया कोफिशिएंट क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो पॉलिनोमियल कितने टाइप का हो सकता है, तो ये हम लोग देखेंगे, ठीक। तो एक होता है मोनोमियल, एक होता है बायनोमियल, एक होता है ट्राइनोमियल, और एक होता है पॉलिनोमियल। तो यहां पर अब समझिए इसको, मोनोमियल क्या होता है। तो मोनोमियल मतलब होता है कि ऐसा पॉलिनोमियल, ये सभी पॉलिनोमियल ही है, ठीक है, लेकिन ये स्पेशल हम लोग इसका नाम है, इसका नेम है, स्पेशल नेम आ गया है, ठीक है, स्पेशल हम लोगों ने इसको नेम दे दिया है, नहीं तो ये भी क्या है, पॉलिनोमियल ही है। तो अगर यहां पर कितने टर्म होंगे, अगर 1 टर्म होगा, मोनोमियल मतलब होता है अगर 1 टर्म होगा तो वो मोनोमियल होगा, ठीक है। बाई मतलब 2 होता है, तो बाइनोमियल मतलब कितने टर्म, तो 2 टर्म होगा तो क्या हो जाएगा, बाइनोमियल हो जाएगा। और अगर 3 टर्म होगा तो ट्राइनोमियल हो जाएगा, ठीक है। तो ये सभी का एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं अभी। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा 2x। तो यहां पर हम लोग को दिख रहा है कि 2x क्या है, 1 टर्म है इसमें, तो ये 1 टर्म है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, मोनोमियल हो जाएगा, ठीक है। 3y ये भी क्या है, मोनोमियल है। 2z ये भी मोनोमियल है। इसके बाद बाइनोमियल में देखना चाहें तो हो जाएगा 2x + 3। तो यहां पर 1 और 2, तो कितने टर्म है, 2 टर्म है, इसलिए क्या हो जाएगा, बाइनोमियल हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बोल सकते हैं 7y + 3, ये भी क्या है, बाइनोमियल है, क्यों, क्योंकि इसमें 2 टर्म है। इसके बाद लास्ट है ट्राइनोमियल। तो ट्राइनोमियल में 3 टर्म होते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं 2x² + 3x + 1। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, ये 1 2 3, तो ये कितने टर्म हो गए, तो 3 टर्म है, इसलिए क्या हो जाएगा, ट्राइनोमियल हो जाएगा। और ये सभी क्या है, ये सभी पॉलिनोमियल हैं, ठीक है। लेकिन इसमें कैटेगरी है कि इसमें ये कैटेगरी है कि ये 1 टर्म होगा तो हम लोग मोनोमियल बोलेंगे, 2 टर्म होगा तो बायनोमियल बोलेंगे, और 3 टर्म होगा तो ट्राइनोमियल बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद कुछ भी आएगा उसको हम लोग पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी हम लोगों ने देख लिया। इसके बाद हम लोग देखते हैं इसका और आगे का टॉपिक समझते हैं। तो इसके बाद हम लोग समझते हैं इसकी डिग्री क्या होती है, ठीक है।
तो डिग्री निकालते हैं अब। तो डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, तो किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है इसको हम लोग समझते हैं। तो जो डिग्री होगी किसी भी पॉलिनोमियल की, जो डिग्री होती है वो हमेशा याद रखिए हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स। तो हम लोग एक्स बोल दे या फिर यहां पर कुछ भी आ सकता है, यहां पर वेरिएबल बोल सकते हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो जो हाईएस्ट पावर होगा किसी भी वेरिएबल का, जो हाईएस्ट पावर होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उस पॉलिनोमियल की डिग्री बोलते हैं। तो जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग बोले एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 में यहां पर इसकी डिग्री क्या है, अगर हम लोग देखना चाहें तो यहां पर पावर 2 है, यहां पर पावर 1। तो अगर पूछा जाए कि इसकी डिग्री क्या होती, इसकी डिग्री क्या होगी, तो यहां पर हम लोग को दिख रहा है यहां पर पावर 0, यहां पर 1, यहां पर 2। तो हाईएस्ट पावर जो होगा वही क्या होगा, इस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। तो इसका डिग्री हो जाएगा 2। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का डिग्री जो होगा वो हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन है, तो यहां पर इसकी हम लोग को डिग्री देखना है, तो कैसे करेंगे, तो यहां पर हम लोग देखेंगे सबसे बड़ा पावर। ठीक है, हाईएस्ट पावर हम लोग को देखना है इस वेरिएबल में। तो जरूरी नहीं वेरिएबल एक्स ही हो, वहां पर कुछ भी वेरिएबल हो सकता है। तो यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर पावर 3 है। तो सबसे बड़ी पावर 3 है, तो इसलिए यहाँ पर इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 3। ठीक, ओके। तो अब हम लोग समझते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक। तो डिग्री भी आपको समझ में आ गया होगा। एक होता है लीनियर पॉलिनोमियल, एक होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और एक होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो अब हम लोग को ये समझना है, तो यहां पर हम लोग को ये समझना है कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, और क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है। तो यहां पर याद रखिए कि हम लोगों ने अभी पढ़ा है डिग्री। तो जब भी लीनियर मतलब 1, तो जब कभी डिग्री जो हो किसी भी पॉलिनोमियल की, अगर डिग्री 1 है, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ दैट वेरिएबल। तो यहां पर अगर डिग्री 1 होगा तो वो क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल होगा। अगर डिग्री 2 होगा तो यहां पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, और डिग्री अगर 3 होगा तो वहां पर क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा, तो लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो हाईएस्ट पावर अगर 1 है तो हम लोग इसमें लिखेंगे x प्लस 2 y प्लस 3। तो यहां पर वेरिएबल तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन पावर जो होगा वो 1 होना चाहिए। तो पावर अगर 1 होगा तो उसकी डिग्री ही तब क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसमें कितने कितने डिग्री होनी चाहिए, तो 2। तो इसलिए यहां पर इसका एग्जांपल हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 4। ये क्या है इसका, ये क्या है, एग्जांपल है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। ठीक है, तो यहां पर हम लोग 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, तो यहां पर ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यों, तो क्योंकि डिग्री इसकी क्या है, 2 है, इसका हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, इसलिए यहां पर क्या, कौन सा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसके बाद लास्ट है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इसमें जो पावर होगा, हाईएस्ट पावर वो 3 होना चाहिए। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, तो इसका एग्जांपल हो जाएगा x के पावर 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो यहां पर ये हो जाएगा इसका क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यों, क्योंकि इसकी जो डिग्री है ये 3 है। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा डिग्री क्या होता है। तो हाईएस्ट पावर ऑफ एनी वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री। तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, इसका डिग्री 3 है, इसलिए ये क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज इंट्रोडक्शन क्लास था। आज हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में पॉलिनोमियल सीखा। पॉलिनोमियल में हम लोगों ने ये देखा कि पॉलिनोमियल इन वेरिएबल क्या होता है। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि टर्म क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है।
इसमें हम लोगों ने डिग्री भी सीखा है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल देखा है, एंड हम लोग डिग्री से रिलेटेड टाइप देखे हैं। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है। इसके बाद इसका हम लोग आज हम लोगों ने इसका पार्ट 1 देखा है। अब अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इसका पार्ट 2 करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।